ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप 2023 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ा मुकाबला महामुकाबला पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया वो जो लगातार 2 हार के बाद तीसरा मुकाबला जीत कर आ रही थी, जीत की पटरी पर लौट कर आ रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मुकाबला मस्ट विन मुकाबला था पॉइंट्स टेबल में बने रहने के लिए, और ऐसा ही हाल तो पाकिस्तान का भी था ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी इस पॉइंट्स टेबल में बने रहने के लिए इस मुकाबले को किसी भी हालत पर जीतना चाहती थी। लेकिन इस मुकाबले का रोमांचक अंदाज बहुत ही गहराई में गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी और पाकिस्तान ने भी फुल डोमिनेट किया। हम आपको बताएंगे कैसे एक जीता हुआ मुकाबला पाकिस्तान हार गया और ऑस्ट्रेलिया ने कैसे छीना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है इंडियन टीम के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताएं कि फाइनल मुकाबला आप किन 2 टीमों के बीच में देखना चाहते हैं। तो जी अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको बताया ये दोनों टीमों के लिए मस्ट विन मुकाबला था। इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा बदलाव आया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जाने इस मुकाबले का क्या रहा हाईलाइट्स। दरअसल इस मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिलता है। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित की जाती है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए ये देखिए बेंगलोर का स्टेडियम पाटा पेस था और बल्लेबाजी बहुत आसान लग रही थी। और ऑस्ट्रेलिया की किस्मत अच्छी थी कि शुरुआत में कुछ जीवनदान पाकिस्तान की तरफ से मिले, जहां पाकिस्तान ने खराब फील्डिंग करी और उसका पूरा फायदा डेविड वार्नर जो 0 रन पर आउट हो जाते उन्होंने फायदा उठाया। पहले इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 259 रन की साझेदारी कर दी। डेविड वार्नर जिन्होंने 163 रन की पारी खेली केवल 124 बॉल पर 131 की स्ट्राइक रेट से। इसके बाद मिचेल मार्श ने भी 121 रन की पारी खेली 108 बॉल पर, जहां पर इन्होंने भी 112 की स्ट्राइक रेट से। और ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका 259 रन पर मिचेल मार्श के रूप में लगता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल को प्रमोट किया लेकिन वो भी आउट हो गए। स्टीवन स्मिथ भी आए लेकिन वो भी चलते बने। और उसके बाद डेविड वार्नर का भी झटका 325 रन पर लग जाता है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आखिरी ओवरों में बहुत ही खराब खेल दिखाती है और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जमकर वापसी करी, जहां ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 367 रन बनाती है 9 विकेट के नुकसान पर, और पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी 5 विकेट हॉल लेते हैं। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। 3 विकेट हारिस रॉफ को भी मिले, बहुत महंगे साबित हुए। हारिस रॉफ की कुटाई तो खैर देखने लायक थी। खैर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जैसा कि कहा पाटा पिच था, तो लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रही। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उलग ने पारी को संभाला, खुद को और अपनी टीम को 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप से भी ज्यादा दी, जहां पर पाकिस्तान को पहला झटका 134 रन पर अब्दुल्ला शफीक के रूप में लगता है। अब्दुल्ला शफीक 64 रन बनाते हैं, पवेलियन चले जाते हैं। उसके बाद इमाम उलग के रूप में पाकिस्तान को दूसरा झटका और वो लगता है 154 रन पर। पाकिस्तान 2 विकेट खो देते। उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर थे और सब कुछ जिम्मेदारी तो थी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर। लेकिन बाबर को जिम्बाबर क्यों कहा जाता है, बड़े मुकाबले में फिर बाबर फ्लॉप हो गए। 14 रन पर केवल 18 रन बनाए, 3 चौके जरूर लगाए, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए बाबर आजम इस तरह से आउट हो जाए ये उनको शोभा नहीं देता। लेकिन उसके बाद क्रीज पर थे मोहम्मद रिजवान और साउद शकील। बाबर आजम का विकेट लगने के बाद साउद शकील और मोहम्मद रिजवान ने जरूर पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन साउद शकील आउट हो जाते हैं 30 रन बनाकर। उसके बाद आए इफ्तिकार अहमद और उन्होंने पूरी तरह से मैच पर हल्ला तब बोला जब उनके बल्ले से लगातार 3 छक्के देखने को मिले। लेकिन इफ्तिकार अहमद भी कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश में एलबीडब्ल्यू आउट का शिकार हुए एडम चैम्पा की गेंद पर। उसके बाद मोहम्मद नवाज आए, लेकिन इतने में मोहम्मद रिजवान का पत्ता फिर एडम चैम्पा ने काट दिया। 274 रन पर 6 विकेट गंवाने के बाद 40 ओवर में मोहम्मद रिजवान के उस विकेट के साथ ही पाकिस्तान की उम्मीदें टूट गई, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्यादा रनों की जरूरत तो थी क्योंकि 100 रन के आसपास थे, 70-80 बॉलें थी, स्ट्राइक रेट आपकी बहुत अच्छे से मांग कर रही थी। रिजवान आउट हुए और वहीं पर वो पारी खत्म, क्योंकि पाकिस्तान उसके बाद 45वें ओवर में ही 10 विकेट खो देता है, 305 रन पर ऑल आउट हो जाता है। तारीफ एडम चैम्पा की करनी होगी। वहां शाहीन आफरीदी ने भले ही 5 विकेट चटकाए हो, लेकिन ये जो 4 विकेट एडम चैम्पा ने चटकाए अपने 10 ओवर के स्पेल में, वो मैच विनिंग थी। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इस बड़े मुकाबले को, इस बड़े प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को 62 रन से हराती और पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह
चौथे पायदान पर ले आती है और पाकिस्तान को 5वें पायदान पर खिसका देती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को एक पायदान का झटका लगा है, लेकिन दोनों टीमों के लिए समीकरण अब यही बनते हैं कि बचे हैं 5 मुकाबले और दोनों टीमों को 4-4 मुकाबले जीतने हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए। लेकिन क्या इस मुकाबले के बारे में आपकी क्या राय है?